एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑस्टियोलॉजी का कुछ पार्ट, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन आयुर्वेद में पूछे जाते हैं। आयुर्वेद में भी पूछे जाते हैं और मॉडर्न जो होते हैं दोनों में पूछे जाते हैं। तो दोनों के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने एक चार्ट के रूप में तैयार किया है, जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन के बारे में, कि बोन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपने सुना है टोटल 206 बोन होती है, 206। लेकिन इससे भी पहले जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के समय लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, जो आपस में फ्यूज होकर के 206 रह जाती है। यह है मॉडर्न के अनुसार, ठीक है, और मॉडर्न के अनुसार। लेकिन टाइप्स ऑफ बोन की बात करें तो बोन को क्लासीफाई किया गया मेनली 4 टाइप में। यहाँ पे देखिए मैंने 5 दिखाया, लेकिन मेनली जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो ये 4 टाइप मेनली लिखेंगे, और एक्स्ट्रा वाला अगर लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए, पहला होता है शॉर्ट बोन, यानी कि जो छोटे बोन होते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट बोन। जैसे कि कार्पल्स हो गया, मेटा और टार्सल्स हो गया। कार्पल्स जो कि हाथ में पाया जाता है, कार्पल्स की संख्या 8 होती है। और इन कार्पल में से, जैसे कि मैंने कार्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसको डिटेल बताते हैं। कार्पल जो होता है 8 होता है, और टार्सल जो होता है ये 7 होता है, ठीक है। तो टार्सल जो होता है 7 होता है और कार्पल 8 होता है, जिसमें से फीसी फॉर्म जो होता है उसको छोड़ के बाकी सभी शॉर्ट बोन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो होते हैं 90 होते हैं, ये शॉर्ट बोन 28 होते हैं। इसमें जो होते हैं लिम्स के जो बोन होते हैं वो आ जाते हैं, और क्लेविकल आ जाता है। क्लेविकल को क्या बोलते हैं? क्लेविकल जो होता है इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, फीमेल में ब्यूटी बोन बोलते हैं। उसके बाद से होता है फ्लैट। फ्लैट यानी कि चपटे बोन्स, जैसे रिब्स होता है, रिब्स चपटे बोन में आता है। स्टर्नम हो गया, स्कल हो गया और स्केपुला, ये होंगे फ्लैट बोन। इनकी संख्या होती है टोटल 36। और इर्रेगुलर बोन यानी कि टेढ़े मेढ़े जो बोन होते हैं, जैसे हिप बोन हो गया, स्कल हो गया, हायोइड हो गया और ईयर ऑसिकल, इनकी संख्या होती है 48। उसके बाद से होता है सेसेमॉइड बोन, जिसमें पटेला आ गया। फीसी फॉर्म देखिए, ये जो कार्पल में जो एक बच गया था जो कि शॉर्ट बोन का नहीं था, तो वो यहाँ पे आ जाता है पीसी फॉर्म वाले, यानी कार्पल बोन है पीसी फॉर्म, तो ये सेसेमॉइड बोन का पार्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद से बात करते हैं कार्पल बोन और टार्सल्स बोन के बारे में। तो सबसे पहले टार्सल्स बोन। टार्सल्स बोन जो होता है ये पैर में पाया जाता है, और इनकी संख्या होती है 7। और इसमें कौन कौन सा होता है, ये नाम आपको सीरीज में से याद रखना है। सबसे पहला होता है टैलस होता है, फिर होता है कैल्केनियस, उसके बाद से नेविकुलर होता है, और उसके बाद से क्यूनिफॉर्म होता है। अब क्यूनिफॉर्म में भी 3 बोन होते हैं। कौन कौन से? एक मिडल होता है, मीडियल होता है, और एक इंटरमीडिएट होता है, और एक लेटरल होता है, और उसके बाद से क्यूबॉइड होता है। तो ये टोटल 7 बोन हो गए, 1 2 3 4 5, और इसमें क्लासिफिकेशन किया गया तो 5 6 7, यानी कि 7 हो गया। जब कार्पल की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए कार्पल बोन के बारे में। तो कार्पल में देखिए कौन कौन से आते हैं, 8 बोन होते हैं। स्केफॉइड होता है, लूनेट होता है, ट्राइक्यूट्रल होता है, फीसीफॉर्म होता है, ट्रिपेजियम होता है, ट्रिपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट। ये टोटल 8 बोन होते हैं, ठीक है। इसको सीरीज में याद रखना, क्योंकि कार्पल बोन का ये पूछ देता है कि मीडियल से लेटरल बताइए, लेटरल से मीडियल बताइए, तो आपको इसी क्रम में याद रखना है। उसके बाद से बात करते हैं वर्टिब्री में। तो जन्म के समय वर्टिब्री जो होती है उसमें 33 बोन होते हैं, लेकिन वो बोन आपस में फ्यूज होकर 26 एडल्ट में रह जाते हैं। तो ये देखिए 26 कौन कौन से हो जाते हैं। देखिए सर्वाइकल वर्टिब्री में जो होता है 7 होता है सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सैक्रम 1 होता है, और कॉक्सिक्स 1 होता है। देखिए सैक्रम जो है ये 5 बोन के फ्यूजन से बना है। तो पूछा जाए सैक्रम कितने बोन के फ्यूजन से बन गया है, तो 5 बोन। उसी तरह कॉक्सिक्स जो होता है ये 4 हड्डियों के फ्यूजन से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं स्कल कैप, यानी स्कल में कितने बोन होते हैं। स्कल कैप जो होता है ऊपरे वाला, जिसको क्लेवेरिया भी बोलते हैं, क्लेवेरिया, उसमें 8 बोन होते हैं, ठीक है। इसमें भी 8 बोन कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है फ्रंटल, ये संख्या में 1 होता है। फिर होता है ऑक्सीपिटल, ये भी 1 होता है। स्फिनॉइड, ये भी 1 होता है। इथेमॉइड, ये भी 1 होता है। और पेराइटल और टेम्पोरल जो बोन होते हैं इनकी संख्या 2-2, यानी कि ये पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्कल कैप या फिर क्लेवेरिया, इसमें 8 बोन होते हैं। इसके बाद से बात करते हैं फेशियल बोन के बारे में। फेशियल बोन यानी कि जो चेहरे पे बोन होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो फेशियल बोन होता है 14, जिसमें होता है लेक्राइमल,
इसमें देखिए फेस पे जितने बोन होते हैं मैक्सिमम पेयर होते हैं, केवल 2 बोन को छोड़कर। मैंडिबल और बोमर इनकी संख्या जो होती है अनपेयर होती है, बाकी सब पेयर होते हैं। देखिए लैक्राइमल भी पेयर में होता है, मैग्जिला भी पेयर होता है, मैंडिबल सिंगल होता है, नेजल डबल होता है, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा जो बोलते हैं ये 2 होता है, बोमर 1 होता है, पैलेटाइन 2 होता है, और जाइगोमेटिक ये 2 होता है। तो ये हो गया टोटल फेशियल बोन 14। इसमें देखिए बोन के क्लासिफिकेशन में बताया गया जो 206 बोन है, तो उसमें एक्सियल बोन जो होते हैं 80 होते हैं और एपेंडिकुलर बोन जो होते हैं 126 होते हैं, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 206 बोन हो जाएगा। ठीक है, अब आयुर्वेद में बात करते हैं। आयुर्वेद में बोन का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, तो देखिए चरक ने आयुर्वेद में क्लासिफिकेशन किसी जो हड्डियों की संख्या बताई है वह 360 बताया है, जबकि सुश्रुत ने बताया है 300। इसमें भी जो चरक बताते हैं कि जो हाथ पैर की जो हड्डियाँ होती है उसमें एक हाथ में जो होती है 32 हड्डियाँ होती हैं और एक पैर में 32 होगी, तो जब उसको करेंगे तो टोटल जो होता है पैर शाखाओं में 128 हो जाता है, और मध्य भाग यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर मिला के 140, और ये जो होता है सिर और गर्दन मिला के 92, तो यह 360 बताया गया है। जबकि सुश्रुत ने बताया है कि 300 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि हाथ पैर में इन्होंने मॉडर्न के जैसे ही माना है कि 30 हड्डियाँ होती हैं, जबकि इन्होंने भी मध्य भाग में 117 माना है और सिर और ग्रीवा में मिला के 63 माना है। तो ये सुश्रुत के अनुसार हो गया। उसके बाद से जैसे टाइप्स ऑफ बोन पढ़ा था मैंने मॉडर्न में कि शॉर्ट बोन होते हैं, लॉन्ग बोन होते हैं, फ्लैट बोन, उसी तरह से आयुर्वेद में 5 प्रकार की अस्थियों के बारे में बताया गया है कि आयुर्वेद में 5 प्रकार की अस्थियाँ कौन कौन होती है। ये देखिए आयुर्वेद के अनुसार 5 प्रकार की अस्थियाँ होती है। कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक, ये 5 प्रकार की बोन आयुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, फ्लैट बोन, तीथ वाले रुचक को तीथ बोन बोलते हैं, कार्टिलेज तरुण हो गया, राउंड वलय और लॉन्ग नलक। तो ये हो गया आयुर्वेद के अनुसार अस्थियों की संख्या। उसके बाद से ये क्वेश्चन खास करके ज़्यादा पूछता है, अस्थि भवन, यह आयुर्वेद में भी आता है और मॉडर्न दोनों में पूछता है। अस्थि भवन या फिर अस्थि संघात किसे बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में ऑसिफिकेशन के नाम से आता है। तो ऑसिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच बोन फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बोन का निर्माण होता है उसे ऑसिफिकेशन बोला जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका जब डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, प्रथम अस्थियाँ एक कोमल तंतु के रूप में प्रकट होती है, यानी कि मुलायम होती है शुरू में, और बाद में वह कोमल जो तंतु होता है वह अस्थि धातु में बदल जाता है, यानी कि वो कठोर पदार्थ में बदल जाता है, जिसको अस्थि धातु बोलते हैं। इस प्रक्रिया को अस्थि भवन कहते हैं। तो यह जो रिलेटेड टॉपिक था यह हमारा टाइप्स ऑफ बोन के बारे में, ये पूरा डिटेल हो गया आपका। सबसे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ बोन बताया, टाइप्स ऑफ बोन में कौन कौन से बोन होते हैं। उसके बाद से टार्सल्स के, कार्पल्स के बारे में बताया, वर्टिब्रे के बारे में बताया, फिर स्कल कैप के बारे में बता दिया। चरक के अनुसार बोन कितने होते हैं 360, सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं 300। उसके बाद से फेशियल बोन के बारे में बताया, और उसके बाद से आयुर्वेद के अनुसार 5 प्रकार की अस्थियाँ होती है। उसके बाद से अस्थि भवन जिसको ऑसिफिकेशन भी बोला जाता है, इसके बारे में। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है बोन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो चरक ने ये जो 360 और सुश्रुत ने 300 बताया है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।